शहर के एक खंडहरनुमा इलाके में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोगों का कहना था कि वहां कोई इंसान नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां एक दैत्य और जिन्न का वास था। जो भी उस खंडहर में गया, वह वापस कभी नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत, रानी एक बहादुर पुलिस अफसर अपनी जिज्ञासा और अपने पति की रहस्यमयी मौत का रहस्य सुलझाने की तलाश में थी। उसकी धारणा थी कि उसके पति की हत्या इसी खंडहर में एक दैती और जिन के द्वारा की गई थी। उसने खुद ही इस खंडहर में जाने का फैसला किया, भले ही पूरे शहर ने उसे चेतावनी दी थी। खंडहर में कदम। रात का समय था और रानी ने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह खंडहर में दाखिल हुई, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सड़े गले पेड़, झाड़ियां और टूटे फूटे मकान थे। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो इंसान? रानी ने घबराए बिना अपने कदम बढ़ाए और देखा कि सामने एक विशाल जिन खड़ा था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति की हत्या किसने की, रानी ने साहसिक आवाज में कहा। जिन ने एक खौफनाक हंसी हंसी। तुम यहां सच जानने आई हो, लेकिन तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी एक डरावनी सी दैत्य की आवाज आई। तुमसे सच छिपा नहीं सकता, दैत्य ने कहा। मैं वह हूं जिसने तुम्हारे पति की आत्मा को इस खंडहर में कैद किया। तुमने सही अनुमान लगाया है, जिन और मैं मिलकर इस खंडहर में रहते हैं। हम दोनों इंसान के दुखों और प्यास को अपनी ताकत बनाते हैं। रानी ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों मिलकर जो कर रहे हो वह गलत है। मैं तुम्हारी इस शक्ति को खत्म करूंगी। प्यास बुझाने की कीमत। जिन और दैत्य की बातचीत के बीच रानी ने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने अपनी आत्मा को दांव पर लगा दिया था। जैसे ही उसने अपनी बंदूक निकाली, दोनों ने मिलकर रानी को अपने वश में कर लिया। तुमने हमारी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम्हारा क्या होगा? दैती और जिन ने एक साथ कहा। रानी को एक तेज दर्द महसूस हुआ और अचानक वह अपने शरीर से बाहर निकलकर दोनों के बीच एक आत्मा बन गई। जिन और दैत्य ने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। दुखद अंत। अगली सुबह पुलिस ने खंडहर की जांच की और पाया कि खंडहर में एक और आत्मा का वास हो गया था, रानी की आत्मा। अब जब लोग उस खंडहर के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें रानी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद की पुकार करती है। कभी कभी हमें सच जानने की प्यास इतनी बड़ी हो जाती है कि हम अपनी आत्मा तक खो देते हैं। दैत्य और जिन की तरह हमारे अंदर भी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमें अंधेरे की ओर खींचती हैं। रानी के खंडहर में गुम हो जाने के बाद शहर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात के समय लोगों को रानी की वर्दी में एक छाया खंडहर के आसपास घूमती दिखती। पुलिस विभाग भी भयभीत था, लेकिन रानी के करीबी दोस्त और साथी इंस्पेक्टर सेम ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। सेम रानी का सबसे अच्छा दोस्त था और वह उसकी हिम्मत और दृढ़ता को अच्छे से जानता था। सेम को यकीन था कि रानी अभी भी किसी न किसी रूप में जीवित है और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। खंडहर में सेम का कदम। सेम ने रात के अंधेरे में खंडहर में कदम रखा। उसकी बंदूक हाथ में थी और दिल में डर, लेकिन रानी को बचाने की इच्छा उसे बड़ा साहस पैदा कर रही थी। खंडहर में घुसते ही उसे रानी की आवाज सुनाई दी, सेम, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सेम ने अनसुना कर दिया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था, जिसके चारों ओर अजीब से प्रतीक और शब्द खुदे हुए थे। तभी जिन और दैत्य उसके सामने प्रकट हुए। जिन और दैत्य की शर्त। जिन ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है इंसान। अब तुम भी रानी की तरह हमारी कैद में रहोगे। दैत्य ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम हमारी एक शर्त पूरी कर दो तो हम तुम्हें और रानी को जाने देंगे। सेम ने दृढ़ता से पूछा, क्या शर्त है? जिन ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम अपने डर को हराकर इस पत्थर के पीछे के द्वार को खोल सको तो तुम्हारी आत्मा बच जाएगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी हमारी ताकत का हिस्सा बन जाएगी। सेम का डर और संघर्ष। जिन्न ने अपनी ताकत से सेम के दिमाग में उसका सबसे बड़ा डर दिखाया, उसके माता पिता का खोना। वह बचपन में अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो चुका था और वह दर्द अब भी उसे सताता था। सेम ने देखा कि उसके माता पिता जिन और दैत्य के साथ खड़े थे।
उसे दोषी ठहराते हुए। लेकिन सेम ने अपने डर को चुनौती दी। उसने अपने माता पिता की छवि को झूठा मानते हुए चिल्लाया, तुम मेरे डर का इस्तेमाल कर मुझे तोड़ नहीं सकते। उसने हिम्मत जुटाकर पत्थर को खींचा और दरवाजा खोल दिया। दुख और मोक्ष। दरवाजे के पीछे रानी की आत्मा कैद थी। रानी ने सेम से कहा, तुमने अपना जीवन खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। मेरी आत्मा तो अब इस जगह से बन चुकी है। सेम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सच जानने और न्याय के लिए हमें खुद को कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें जीना होगा। जिन और दैत्य ने अपनी अंतिम शक्ति से रानी की आत्मा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपने साहस और बलिदान से जिन और दैत्य को कमजोर कर दिया। उनके कमजोर होते ही खंडहर का पूरा ढांचा गिरने लगा। सेम किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन खंडहर के मलबे में रानी हमेशा के लिए गुम हो गई। उसके बलिदान ने जिन और दैत्य के अस्तित्व को खत्म कर दिया। सेम ने रानी की वर्दी को एक स्मारक के रूप में रखा, ताकि उसे याद रहे कि साहस और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। खंडहर के पास अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन रानी की कहानी हमेशा सेम और शहर के दिलों में जिंदा रही। सच और न्याय के लिए किया गया बलिदान अमर होता है, और डर का सामना करने से ही असली जीत हासिल होती। सेम ने खंडहर से निकलने के बाद रानी के बलिदान की कहानी पुलिस विभाग और शहर के लोगों को बताई। खंडहर की जगह अब एक स्मारक बनाया गया, जिसे रानी की वीरता नाम दिया गया। लेकिन सेम के दिल में रानी की आखिरी बात गूंजती रहती थी। उसकी आत्मा अब भी खंडहर से बंधी हुई थी। अजीब घटनाओं की वापसी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसी जगह के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी महिला की आवाज आती है, जैसे वह मदद की गुहार लगा रही हो। कई बार लोग खंडहर के मलबे में एक परछाई देखते थे, वर्दी पहने एक औरत जो खामोशी से खड़ी रहती थी। सेम ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह हर रात बेचैन हो उठता। उसे लगता था कि रानी उसे पुकार रही है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह फिर से उस जगह पर जाएगा, इस बार रानी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए। रानी की आत्मा से सामना। सेम एक रात अकेले खंडहर के मलबे में गया। उसने चारों ओर देखा और अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक धीमी आवाज गूंजी, सेम, मुझे यहां से मुक्त करो, मैं अब भी बंधी हुई हूं। रानी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और ताकत दोनों झलक रहे थे। सेम ने कहा, रानी, मैं तुम्हें यहां से आजाद करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा। रानी ने बताया कि जिन्न और दैत्य की आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। उनका बचे हुए अंश अब भी उसकी आत्मा को बांधे हुए थे। उसे मुक्त करने के लिए सेम को उन बचे हुए अंशों को नष्ट करना होगा, लेकिन इसकी कीमत सेम की अपनी आत्मा हो सकती थी। अंतिम बलिदान। सेम ने बिना सोचे समझे अपनी आत्मा को दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने खंडहर के बीच में जाकर पुराने प्रतीकों और शिलालेखों को देखा। उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर की सारी शक्ति जुटाई। जिन और दैत्य की बचे हुए अंश अचानक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम भी रानी की तरह अपनी आत्मा खो दोगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सेम ने जवाब दिया, अगर मेरी आत्मा किसी को मुक्त कर सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने प्रतीकों को तोड़ा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जिन और दैत्य की बचे हुए अंश हमेशा के लिए खत्म हो गए। रानी की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूं सेम, तुमने एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभाया। दुखद लेकिन वीरंत, रानी की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई, लेकिन इसके साथ सेम भी वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह पुलिस को खंडहर के मलबे में सेम का शांत चेहरा मिला। उसके हाथ में रानी की वर्दी का बैज था। शहर ने सेम और रानी दोनों के बलिदान को याद करते हुए वहां एक और स्मारक बनाया। लोग कहते हैं कि अब खंडहर में कोई डर नहीं है, लेकिन जब भी कोई वहां जाता है उसे रानी और सेम की कहानियां सुनाई देती हैं, जो साहस, दोस्ती और बलिदान की मिसाल हैं। सच्चा साहस वह है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बलिदान देने को तैयार हो। रानी और सेम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए दिया गया बलिदान हमेशा याद रखा जाता है।